दुनिया में डंका बज रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस तक क्या कह रहे हैं बताऊं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं। अच्छी तस्वीर से खोलता हूं। बाबा बागेश्वर मोर के साथ नृत्य कर रहे हैं। तस्वीर देखकर और बाबा बागेश्वर को देखकर आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए जरा बाबा बागेश्वर का ये नया रूप है। ऐसी तस्वीर शायद ही पहले आपने देखी हो। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा बागेश्वर, गुजरात में तस्वीर बताई जा रही है, अहमदाबाद की। बाबा ने मोर देखा और उसके बाद बाबा मोर के साथ ही थिरकने लगे। ये देखिए, ये बाबा बागेश्वर का एक अलग रूप है जिससे उनके भक्त, उनके समर्थक शायद ही वाकिफ हो। ये देख रहे हैं बाबा को। सुबह सुबह बाबा के आंगन में मोर आ गया, उसके बाद बाबा भी मोर के साथ थिरक रहे हैं। तो सुबह का वक्त था तो बाबा थिरकने लगे। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दुनिया में डंका और विरोधियों को शंका। ये मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का उद्घाटन किया। चारों तरफ शोर हो रहा, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि कितनी खूबसूरत संसद बनाई। पूरी दुनिया कह रही है कि ऐसी संसद हमने नहीं देखी है, ये बात कर रही है। लेकिन दुनिया जो भी कह रही हो, दुनिया में डंका बज रहा हो। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन भारत में जो इस संसद में बैठेंगे वही सवाल उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज कह रहे हैं कि पंडितों को मोदी जी ने बुला लिया, मौलाना को क्यों नहीं बुलाया। ममता बनर्जी ने एक तस्वीर ट्वीट की संतों के साथ मोदी जी की और कहने लगी, और दूसरी तस्वीर ट्वीट की कि आखिर नेताओं के साथ नहीं संतों के साथ तस्वीर है। तो ये सवाल उठ रहा है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं। लेकिन दुनिया भारतीय संसद पर बात कर रही है, दुनिया तारीफ कर रही है भारतीय संसद की। जरा देखिए, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं, यानी भारतीय वो नेता भी हैं जो कह रहे हैं ये कलंक है, शर्मिंदगी भरा बयान है। लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं ऐसी संसद आज से पहले नहीं देखी। सुनिए। दुनिया में भारत की नई संसद का डंका बज रहा है, लेकिन देश के कई सियासतदानों को इसमें सिर्फ कमी और शंका नजर आती है। भारतीय संसद की चमक से पड़ोसी पाकिस्तान हक्का पक्का है, लेकिन देश में विपक्षियों को इसमें भी धर्म का रंग नजर आता है। पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इस पर क्या करें, जबरदस्त कहें या अफसोस का इजहार करें? अफसोस क्यों? अफसोस ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें नहीं है ना। पार्लियामेंट हाउस ये देख के ऐसा लग रहा है कि 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी के मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली कर रही है वो ऐसे ही होनी चाहिए, और जिसके अंदर पूरे मुल्क की कवानीन बनते हैं और आइन के अंदर तरामीम आती हैं। और जहाँ जमहूरियत वाले मुल्क में जहाँ पार्लियामेंट के पास पावर रहती है, ये उनका दिखाया जा रहा है। नई संसद नए और बढ़ते भारत की तस्वीर पेश कर रही है। दुनिया भी इस बुलंदी का लोहा मान रही है, लेकिन मोदी विरोधी इसे भी कलंक मान रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है। इंडिया हमारे जगह 2.5 बिलियन की बना रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2.5 बिलियन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा गुज़श्ता 6 महीने। IMF ने उसको गर्दन से पकड़ के दीवार पे टांका रहा 6 महीने तक के आपको मिलेगा या नहीं, तो उसकी एक इमारत बना रहा है, तो उसकी वजह इंडिया की तरक्की है। सवाल यह है कि दुनिया जिस संसद का गुणगान कर रही है, उससे भारत में ही विपक्षी क्यों परेशान है? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन से नेता है दुनिया में क्या क्या कह रहे हैं। उससे पहले की तस्वीर दिखाइए दुनिया के नेता, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये सारे नेता भारत की संसद की तारीफ कर रहे हैं। ये सारे नेता कह रहे हैं कि ये जो भारत ने संसद बनाई है क्या खूब बनाई, क्या कह रहे हैं देखिए जरा। दुनिया के नेता
उसमें अमेरिका शामिल है, इजराइल शामिल है, ब्रिटेन शामिल है। पाकिस्तानियों को तो आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए जरा, अब इस संसद की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह संसद आप देख रहे हैं, दुनिया भर में भारत की नई संसद का डंका बज रहा है और नई संसद को कई देशों के राजदूतों ने भी देखा। इजराइल ने नए संसद भवन की जमकर तारीफ की है। भारत ने 2.5 साल में क्या शानदार संसद बना दी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भव्य इमारत है। ब्रिटेन क्या कह रहा है देखिए जरा, ब्रिटेन भी भारत की संसद का मुरीद हो गया है। मोदी ने भारत की विशाल संसद का उद्घाटन किया। भारत में पहले ब्रिटिश काल की बनी हुई संसद थी। 96 साल बाद भारत को नई संसद मिली है। अमेरिका ने भारत की नई संसद की तारीफ की है। मोदी ने भारत की नई संसद का शुभारंभ किया है और विपक्षी पार्टियां बहिष्कार करती रह गईं। फ्रांस कह रहा है, फ्रांस ने मोदी और नए संसद की तारीफ की है। मोदी ने भव्य संसद की शानदार शुरुआत की। इससे संविधान और धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखी है। यहां तक कि पाकिस्तान, भारत की संसद देखकर पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान कह रहा है संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ी और सुंदर इमारत बना दी है। हम जितना कर्ज मांग रहे हैं उतने में भारत ने संसद बना दी है। तो ये दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो भारतीय संसद की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सियासतदान है। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाई जरा तस्वीर। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी खुद सांसद हैं, खुद पार्लियामेंट गए नहीं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं जो गए थे उन पर। कह रहे हैं सिर्फ संतों को क्यों बुलाया, मौलाना को क्यों नहीं बुलाया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने तस्वीर ट्वीट की, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस तस्वीर को ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर डाला और लिखा है कि आजादी के बाद की तस्वीर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सारे बड़े बड़े नेता मौजूद थे संसद में और उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। और दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी ने साझा की कि अब की तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने संतों के साथ तस्वीर खिंचवाई है। तो बीजेपी का कहना है कि संतों के साथ तस्वीर खिंचवाना क्या अपराध है। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी कह क्या रहे हैं। संसद में आखिर धर्म किसे और क्यों दिख रहा है। अकेले ओवैसी नहीं है, ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही है। लेकिन एक सवाल जहन में कि आखिर ऋषि सुनक, बाइडेन, ये सारे मुल्क क्यों तारीफ कर रहे हैं फिर, और हमारे अपने देश के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं। मोदी के उद्घाटन पर ओवैसी ने सवाल उठाए। यह दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। नए संसद की जरूरत थी, मगर क्या ऐसा उद्घाटन होना था। काश सबके लिए मोदी के दिल में जगह होती। अफसोस वो एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए। क्या यही भारत की धर्मनिरपेक्षता थी। क्या सत्यमेव जयते का यह मतलब था। नई संसद में मोदी के साथ सिर्फ हिंदू पुजारी क्यों गए, ओवैसी ये कह रहे हैं। मोदी ईसाई, पादरी, सिख गुरु को आकर क्यों नहीं ले गए। मुस्लिमों के मौलाना को भी वहां होना चाहिए था, ओवैसी ने कहा। संसद में कुरान का सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था। भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, हमारा देश सभी धर्मों को स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हिंदुओं के भी पीएम हैं, मुसलमानों के भी पीएम हैं, लेकिन मोदी भूल गए कि वो मजहब के, किसी एक मजहब के पीएम नहीं है। क्योंकि इसलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा पाई। क्या यही दिन देखने के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी।